अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बड़ी ख़बर है और वो ख़बर ये है कि तकरीबन पाकिस्तान को जो इस वक्त सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस में कई कंट्रीज़ ने जो कंट्रीब्यूशंस किया है उसकी अपडेट जो लेटेस्ट है, वैसे तो मैंने अपनी ट्वीट में बताया है, लेकिन जिसमें अमेरिका ने भी दिया है, यूरोपीय यूनियन ने भी दिया है, इस्लामिक बैंक ने भी दिया है, वर्ल्ड बैंक ने भी दिया और दूसरे इदारों ने दिए हैं पैसे बहुत बड़ी तादाद में। और तकरीबन कोई कहते हैं कोई 10.5 और कोई 11 बिलियन अबाउट तकरीबन बिलियन डॉलर जो हैं वो कमिट हुए हैं। अब ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसमें मज़ीद इजाफे की गुंजाइश है क्योंकि अभी कुछ और जगहों से भी ऐलानात होने हैं। तो इस लिहाज से ये एक ख़बर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है कि इस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन सैलाब ज़दगान जो कि पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया में बदतरीन सैलाब आया था, जो इस दफ़ा पाकिस्तान को फ़ेस करना पड़ा। पाकिस्तान की माशी हालत वैसे ही बहुत ख़राब थी और ऐसी सूरत हाल में ये सैलाब आया और इस सैलाब ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान दिया और कई घर तबाह हो गई, लोग मर गए, बहुत सारे असासे तबाह हुए, ज़मीन तबाह हुई, मवेशी मारे गए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी। और आज जो ऐलानात हुए हैं उसके लिहाज से तकरीबन 11 बिलियन डॉलर्स अब तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान के लिए कमिट हो चुके हैं। चुनांचे ये रकम पाकिस्तान के लिए बहाली सैलाब ज़दगान के लिए बहुत बड़ी ताकत है जो इनको पाकिस्तान को मिली है और ये खुशाइन है। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इस जो प्लेजेस हैं और ये ऐलानात है इसको पूरा पाकिस्तान खुश है, हर सियासी जमात खुश है। लेकिन अगर कोई खुश नहीं है तो इमरान खान खुश नहीं है, अगर कोई खुश नहीं है तो ये इमरान खान के मुशीरान खुश नहीं है, अगर खुश नहीं है तो यूथियाज खुश नहीं है। वो कह रहे हैं भीख मिल रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भैया अगर इमरान खान भी होते आज और इतना बड़ा सैलाब के हादसा होता और पाकिस्तान की मुआशी हालत ये होती और इस मौके पे दुनिया उनको हेल्प कर रही होती और सैलाब ज़दगान की आबादकारी के हवाले से, तो ये खुशाइनों की ये जो भी हुकूमत होती वो बहुत अपने आप को मजबूत समझती क्योंकि उसको एक बहुत खतीर रकम मिल रही है जो पाकिस्तानी इस वक्त, और ये पाकिस्तानियों में लगेगा। तो इस पर नफ़रत का इतना इजहार कि ये पैसे 11 बिलियंस मिल रहे हैं तो इमरान खान नाराज़ हो रहे हैं, 11 बिलियंस पाकिस्तान को मिल रहे हैं, गरीबों को मिल रहे हैं, सैलाब ज़दगान के लिए मिल रहे हैं, किसी भी हुकूमत को मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान नाराज़ कि भाई क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उनका तो डायरेक्ट मकसद ही यही है ना कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत नाकाम हो और डिफ़ॉल्ट हो, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है और ये हुकूमत के ऊपर लोग सवाल उठाएंगे तो इमरान खान खुश होंगे कि देखिए जनाब ये हुकूमत नाकाम हुई और इस हुकूमत ने जो है वो नाकामी की और पाकिस्तान तबाही के दाने पे गया। हालांकि तबाही के दाने पे तो आप पहुंचा के आए, ये हुकूमत बेचारी कोशिश कर रही है। बहुत सारे इस हुकूमत से इख्तलाफात सही, लेकिन कम अज़ कम माशी मसले पे बहुत संजीदा है और ना सिर्फ पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हुकूमत बल्कि अस्करी क़यादत दोनों मिलकर जो कौमी सलामती में तय हुआ है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी से भी पाक किया जाएगा और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उसको हल किया जाएगा। और इस सिलसिले में आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा दौरा कर रहे हैं और एक बहुत अहम कामयाब दौरा हुआ है। उसमें भी आपको सुनने में आएगा कि जनाब सऊदी अरब ने, यूएई ने और दूसरी जगहों से पाकिस्तान को एक दोबारा लोन और रीशेड्यूलिंग और दूसरी चीज़ों में इमदाद मिली, जिससे पाकिस्तान को रिलीफ मिला है। जो पेमेंट करनी है कर्ज पाकिस्तान ने उसको मज़ीद रिलीफ मिल जाएगा। इवन कि ये भी सुनने में आ रहा है कि इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशंस के बाद वज़ीर आज़म ने जो IMF से उनके शराइत के ऊपर नरमी मांगी है, क्योंकि पाकिस्तान उन शराइत को पूरा करेगा, लेकिन जो वो चाहता है कि इस मौके पे IMF भी उनके
उन शराइत पर नरमी करे, तो पाकिस्तान के IMF भी शायद उन शराइत पर नरमी करे और कई कंट्रीज़ जो है रिशेड्यूल करें, और इतनी बड़ी जो एक 11 बिलियन जो भी और आगे बढ़ेगी कहा जा रहा है, अगर ये रकूम जो कि कमिटेड है ये मिलती है पाकिस्तान को, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस मौके पे ये कहना कि जी ये भीख है, ये वो फलां है, ये लोन है, ये फलां है, ये, अरे भाई एक मुल्क इस वक्त मुआशी मुश्किलात में है और उसके लोग, एक आफत आई जो कि सैलाब के हवाले से, और बहुत बड़ी आफत आई, उसमें दुनिया महज़्ज़ब मुल्क उस मुल्क की हेल्प करता है और किया जा रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती। लेकिन ये पाकिस्तान का मसला था, पाकिस्तान की आवाम का मसला था, सबको खुश होना चाहिए। लेकिन अगर खुश नहीं है तो यूथ याज खुश नहीं है, खुश नहीं है तो इमरान खान खुश नहीं है, खुश नहीं है तो उनके नुमाइंदे खुश नहीं है। हालांकि PTI के बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जो ये कहते हैं कि कोई भी हुकूमत थी लेकिन ये इक़दाम अच्छा है और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा इक़दाम है। हुकूमत को चाहिए कि इसका फ़ायदा उठा के उन सैलाब ज़दगान मुतासरीन को बहाल करे और उनको जो है, जो इस वक्त बहुत बुरे हालात में है, इवन के पानी अभी तक नहीं उतरा है, उनको बेहतर किया जा सके इन पैसों के ज़रिए। ये भी एक राय है PTI के अंदर। लेकिन जो इमरान खान की और उनके लोगों की राय है वो मैंने आपके सामने की, ख़ासतौर पे यूथियाज़ आप देख रहे होंगे। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त पंजाब की जो आज एतमाद का वोट लेना था, सुना है कि वो एतमाद का वोट नहीं लिया गया है। अब 11 तक अदालत ने दिया है। हम तो ये सवाल उठा रहे हैं कि आया जो गवर्नर था पंजाब का, जो पहला ऑर्डर उसने जारी किया था वज़ीर आला से कि आप एतमाद का वोट लें, जो आइन के आर्टिकल 130 का 7 है, जो आइनी ऑर्डर था उसको, और उसके बाद जब परवेज़ इलाही ने अपनी अक्सरियत को साबित नहीं किया और वो वक्त गुजर गया, तो दूसरा ऑर्डर जारी किया गवर्नर ने, वो भी क़ानूनी था कि डिनोटिफाई किया, लेकिन अदालत ने उस सेकंड ऑर्डर को जो है वो डिनोटिफाई कर दिया, यानी उसको मुअत्तल कर दिया। हालांकि इस पे सवाल उठ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत पहला ऑर्डर अगर सही है तो फिर दूसरा ऑर्डर भी सही है। दूसरे ऑर्डर को किस तरीके से मुअत्तल किया गया, गवर्नर ने ये टाइम क्यों दिया? चले हो गया, अब तो बहुत बड़ी तादाद में टाइम मिल गया था, 9 जनवरी हो गया था, लेकिन परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि वो एतमाद का वोट लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। ये जुमला उनका क्यों है? इसलिए कि वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, अक्सरियत उनके साथ नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। आज भी मैंने सुना है कि कोई 125 के करीब इनके अरकान जो हैं वो मौजूद थे और आज उनको वोट लेना था, लेकिन आखिरी न्यूज़ ये है कि अभी तक उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया है। आया जो वो स्टेटमेंट पे कायम है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है एतमाद के वोट लेने की, तो फिर देखते हैं अदालत क्या करती है। इस वक्त अदालत को फैसलों ने आइन में के कई फैसलों को कि मावरा फैसले किए हैं, और मैं फ़ैसलों पे जा रहा हूँ कि कई अदालती फ़ैसले ऐसे आ गए जिन्होंने आइन के ऑर्डर्स की तौहीन की है। स्या फ़ैसले हैं वो, लेकिन बहरहाल अदालत के फ़ैसले हैं, इसलिए कि हुकूमत और पार्लियामेंट या किसी इदारे को ये इख्तियार हासिल है, ज़मीन के इलेक्शन कमीशन को, कि वो गैर आइनी कोई भी फ़ैसला ना माने, चाहे किसी भी अदालत का ही क्यों ना हो। लेकिन देखते हैं कि इस सिलसिले में सुना है कि कोई 1909 कोई MRC कुछ भी, इस वक्त मुझे याद नहीं है वो, वरना मैं वो भी कोट करता, उसके तहत एक फ़ैसला मौजूद है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मैं इस वक्त फ़िलहाल जो इस वक्त टारगेट आपके सामने रख रहा हूँ, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश कामयाब हुई और ये कॉन्फ्रेंस हुई। अव्वल तो कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती है, कमिटमेंट के बाद भी नहीं होती है, लेकिन कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस की जो टीम है इसहाक डार साहब की और जो वज़ीर आज़म है उन्होंने बहुत बेहतर कारकर्दगी की और वहाँ कन्विंस किया उन लोगों को, और जिसकी बुनियाद पे तकरीबन 11 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिल गया है। हमें इस बात का पूरा यकीन है और तमाम पाकिस्तानी दुआगो हैं, चाहे कोई भी हुकूमत हो, ये पाकिस्तान को इस मौशी क्राइसिस से भी निकाले, डिफ़ॉल्ट से तो निकाल चुके हैं, मौशी क्राइसिस से निकाले और पाकिस्तान को जल्द अज जल्द उस ट्रैक पर चढ़ा दे जिस ट्रैक पे पाकिस्तान 2018 में चल रहा था। ख़राब था लेकिन चल रहा था, ट्रैक पे आगे बढ़ रहा था। हमें उम्मीद थी कि वो बांग्लादेश, इंडिया और दूसरे ममालिक की तरह
तेज़ी होगी, लेकिन वो तेज़ी क्या होती, जो चल रहा था उसे भी पटरी से उतार दिया गया था। और वो 3 साल 7 माह की हुकूमत थी। और आज कि जो अभी मुफ्ता इस्माइल साहब आए थे, उन्होंने इकॉनमी को मज़ीद तबाह किया था, लेकिन इसहाक डार साहब को आए हुए भी 2-3 महीना हुआ है, लेकिन उनके इक़दामात पॉजिटिव जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत दोनों एक पेज पे हैं। 2 मेजर उनके इश्यूज़ हैं, मुआशी बहरान से निपटा जाए किसी भी हाल में, और दहशत गर्दी को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों कोशिशें जारी हैं। अस्करी क़यादत भी अपनी कोशिश कर रही है, जिसका जिक्र आ रहा है, सऊदी अरब से भी आपकी तरफ आएगा, UAE से भी आएगा, दूसरी जगहों से भी आएगा, और इधर से सिविलियन हुकूमत की कोशिश आ रही है। कोशिश पाकिस्तान के लिए है, इसलिए सबको दुआगो होना चाहिए। इवन इमरान खान को भी दुआगो होना चाहिए कि भाई मैं नहीं करूं, लेकिन कोई भी हुकूमत हो वो पाकिस्तान को इस मौशी मुश्किल हालात से निकाले। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़ाती मफाद इतना है कि पाकिस्तान के मफाद को तरजीह नहीं दी जाती है। चुनांचे बद्दुआएं मांगी जा रही हैं नऊज़ुबिल्लाह कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, जो कि नहीं करेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।